घने जंगल में बहुत सारे पक्षी, जानवर और पेड़ पौधे रहते थे। उसी जंगल में एक कबूतर का जोड़ा भी रहता था। वह जोड़ा अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश था। दोनों कबूतर एक पेड़ की ऊंची शाख पर अपना घोंसला बनाकर रहते थे। दिन में दोनों भोजन की तलाश में निकल जाते और शाम को लौटकर अपने घोंसले में आराम करते। इस कबूतर के जोड़े की दिनचर्या बहुत ही व्यवस्थित थी। सुबह सुबह दोनों कबूतर उड़ान भरते, आसपास के इलाकों में जाकर भोजन तलाशते और फिर दिन ढलते ढलते अपने घोंसले में लौट आते। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और साथ में हर छोटी बड़ी चीज में एक दूसरे की मदद करते थे। कबूतरों की यह सादगी और मिलकर रहने का ढंग अन्य पक्षियों और जीवों के लिए प्रेरणा था। शिकारी का आगमन एक दिन जंगल के उस हिस्से में एक शिकारी आया। वह बहुत चालाक और धूर्त था और पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बिछाता था। उसने देखा कि उस जंगल में बहुत सारे पक्षी आते हैं, तो उसने सोचा कि वह यहाँ अपनी किस्मत आजमा सकता है। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां उसने चावल के दाने बिखेर दिए। दानों के ऊपर उसने एक जाल भी बिछा दिया। उसका इरादा था कि कोई पक्षी जब दाने खाने आएगा तो वह जाल में फंस जाएगा और फिर वह उसे पकड़ लेगा। शिकारी ने जाल बिछाने के बाद पेड़ के पीछे छुपकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वह कबूतरों का जोड़ा भोजन की तलाश में उड़ते हुए उस दिशा में आया जहां शिकारी ने जाल बिछाया था। जैसे ही उन्होंने जमीन पर चावल के दाने देखे, उनकी आंखें चमक उठीं। कबूतरों का जाल में फंसना, कबूतरों को भूख लगी थी और चावल के दाने देखकर वे लालच में आ गए। उनमें से एक कबूतर ने कहा, देखो यहाँ कितने सारे चावल के दाने बिखरे हुए हैं, चलो इन दानों को खा लेते हैं। दूसरे कबूतर ने भी सहमति जताई। दोनों ने बिना सोचे समझे जमीन पर उतरकर चावल के दाने खाने शुरू कर दिए। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह किसी शिकारी का जाल है। जैसे ही उन्होंने कुछ दाने खाए, जाल उन पर गिर पड़ा और वे दोनों उसमें फंस गए। अब दोनों कबूतर बुरी तरह से फंस चुके थे। उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। शिकारी ने उन्हें फंसा हुआ देखा तो उसके चेहरे पर एक खुशी की झलक आ गई। वह पेड़ के पीछे से बाहर निकला और अपने जाल की ओर बढ़ने लगा। मुसीबत से बाहर निकलने का उपाय कबूतरों ने शिकारी को अपनी ओर आते देखा तो वे घबरा गए। उनमें से एक ने कहा, अब हम क्या करेंगे? अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो ये शिकारी हमें पकड़ लेगा और फिर हमें अपनी आजादी से हाथ धोना पड़ेगा। दूसरे कबूतर ने सोचा, हमें शांत रहकर कुछ उपाय करना चाहिए। अगर हम डर कर चीखते चिल्लाते रहेंगे तो यह शिकारी हमें आसानी से पकड़ लेगा। पहले कबूतर ने सुझाव दिया, हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करना होगा और अपनी पूरी ताकत से एक ही दिशा में उड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि इस तरह हम जाल को अपने साथ उड़ाकर दूर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं और वहां से खुद को छुड़ा सकें। दूसरा कबूतर तुरंत उसकी बात समझ गया और दोनों ने एक साथ अपनी पूरी ताकत से जाल को उठाकर उड़ने की कोशिश की। जाल के साथ उड़ान कबूतरों ने अपनी पूरी ताकत लगाई और धीरे धीरे जाल को हवा में उठाने लगे। शिकारी ये देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये छोटे से कबूतर उसके जाल को लेकर उड़ जाएं। उसने उन्हें पकड़ने के लिए अपने हाथों से जाल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कबूतरों ने अपने पंखों की गति को और बढ़ा दी और शिकारी के हाथों से निकलकर जाल को लेकर हवा में उड़ गए। कबूतरों ने जाल के साथ मिलकर उड़ान भर ली और शिकारी की पहुंच से दूर चले गए। शिकारी उन्हें देखता रह गया और मन ही मन पछताने लगा कि उसने कबूतरों को पकड़ने के लिए एक मजबूत जाल क्यों नहीं बिछाया। चूहों की मदद से आजादी कबूतरों ने उड़ते उड़ते एक सूझबूझ निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर वे इस जाल से छुटकारा पा सकते हैं। तभी उन्हें याद आया कि जंगल में उनके एक पुराने दोस्त चूहा रहता है जो बहुत समझदार और होशियार है। उन्होंने अपने दोस्त चूहे के पास जाने का निश्चय किया। कबूतर चूहे के बिल के पास उतरे और उसे आवाज दी। चूहे ने बाहर आकर देखा कि उसके दोस्त कबूतर जाल में फंसे हुए हैं। उसने कहा, तुम दोनों यहाँ इस जाल में कैसे फंसे? ये क्या हुआ? कबूतरों ने पूरी घटना चूहे को सुनाई और उससे मदद मांगी। चूहे ने उनकी बात ध्यान से सुनी और उन्हें सांत्वना दी कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस जाल से मुक्त कर दूंगा। चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू किया। धीरे धीरे उसने जाल के धागे काट दिए और कुछ ही समय में कबूतर उस जाल से मुक्त हो गए। मित्रता की सीख, कबूतरों ने चूहे का धन्यवाद किया और कहा, तुमने हमारी जान बचाई। अगर तुम समय पर हमारी मदद न करते तो हम शिकारी के हाथों में फंस जाते।
चूहा मुस्कुराते हुए बोला, मित्रता का यही तो धर्म है। जब भी हमारे मित्र संकट में होते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कबूतरों ने चूहे के इस अनमोल उपकार को हमेशा के लिए याद रखा। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि अब वे कभी भी लालच में आकर बिना सोचे समझे किसी चीज के पीछे नहीं जाएंगे। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि अब वे और भी समझदारी और आसानी से रहेंगे। कहानी से शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भी लालच में आकर बिना सोचे समझे किसी चीज के पीछे नहीं जाना चाहिए। यह भी समझ में आता है कि मित्र का आदर निभाना हर किसी का कर्तव्य होता है।